हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा वही प्रजनन युक्तियाँ। तो क्या है वही प्रजनन युक्तियाँ, देखते हैं इसमें। इसका वास्तविक मतलब है कि स्वपरागण को रोका जा सके और परपरागण को बढ़ावा दिया जाए। स्वपरागण को रोका जाए और परपरागण को बढ़ावा दिया जाए। देखो अब बात आती है कि स्वपरागण को क्यों रोका जाए, परपरागण को क्यों बढ़ावा दिया जाए, है ना। क्योंकि जब तक आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तर्क संगत नहीं होगा, तब तक आपसे उचित आंसर बनाना थोड़ा समस्या हो सकती है बनाने में। तो हम बात करते हैं कि स्वपरागण क्यों रोका जाए। बिल्कुल बात ठीक है। स्वपरागण क्यों रोका जाए, क्यों रोका जाए, क्या प्रॉब्लम है स्वपरागण रोकने से, है ना। आप कहोगे कि सर ये जो दिया गया यहाँ पे कि इसका वास्तविक मतलब है कि स्वपरागण को रोका जा सके और परपरागण को बढ़ावा दिया जा सके। तो स्वपरागण को क्यों रोका जाए, देखिए सीधी सी बात है कि स्वपरागण होने से, देखिए स्वपरागण होने से विविधताएं नहीं आएंगी, विविधताएं नहीं आएंगी। अब बात आई विविधताएं नहीं आएंगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या समस्या आ जाएगी ना। यदि विविधताएं नहीं आ रही हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो देखिए इससे क्या प्रॉब्लम है, जब विविधताएं नहीं आएगी तो विकास प्रक्रिया रुक जाएगी। क्या होगी, विकास प्रक्रिया रुक जाएगी। अब बात आई विकास प्रक्रिया रुक जाएगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास प्रक्रिया रुकने से विकास रुक जाने से प्रजाति जीव जगत से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है। तो ये मतलब यहां पर स्पष्ट हो गया, जो ये हमारा जो मुख्य बिंदु था ये यहां पर क्लियर हो गया कि स्वपरागण क्यों रोका जाए। तो स्वपरागण होने से विविधताएं नहीं आएगी, है ना। और विविधताएं जब नहीं आएगी तो क्या होगा, विकास प्रक्रिया रुक जाएगी। और जब विकास प्रक्रिया रुक जाएगी तो क्या होगा, किसी भी जिस जाति की विकास प्रक्रिया, जिस जीव की विकास प्रक्रिया, जिस प्रजाति की विकास प्रक्रिया रुक जाएगी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जीव जगत से उस प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्यों, आप कहोगे सर विकास प्रक्रिया का अस्तित्व से क्या संबंध है। देखिए इसका सीधा सा संबंध है कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या करती है, नित्य प्रति जीवों का चुनाव करती है, चयन करती है। प्रकृति जीवों का नित्य प्रति चुनाव करती है, चयन करती है। और जो उस चयन प्रक्रिया में जो अपने आप को ढाल लेता है या उस चयन प्रक्रिया के अनुकूल हो जाता है वही प्रजाति आगे डेवलपमेंट करती है। इतना तो क्लियर है। अब बात आई तो इसका संबंध विविधताओं से क्या है, क्योंकि जो प्रकृति है वो चुनौतियों के रूप में परिवर्तन करती है। वो परिवर्तन वातावरणीय हो सकता है, कई परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों के लिए विविधताओं का होना बहुत जरूरी है। और विविधताएं यदि स्वपरागण हो रहा है तो विविधताएं नहीं आएंगी, ये बिल्कुल तय है। तो अब बात आई कि सिर्फ परपरागण, इसका मतलब क्लियर हो गया कि सिर्फ परपरागण आना जरूरी है। अब परपरागण से बेनिफिट क्या होगा, परपरागण आने से क्या होगा, विविधताएं उत्पन्न होंगी। परपरागण होने से विविधताएं उत्पन्न होंगी और विविधताओं के उत्पन्न होने से उस प्रजाति का विकास नित्य प्रति जारी रहेगा और प्रकृति में आने वाले सभी परिवर्तनों से वो अपने आप को वो प्रजाति ढालने में सफल होगी। तो वही लिखा हुआ है कि इसका वास्तविक मतलब है कि स्वपरागण को रोका जा सके और परपरागण को बढ़ावा दिया जा सके। ये किसका मतलब है, वही प्रजनन युक्तियों का मतलब है। किसका मतलब है ये, वही प्रजनन युक्तियों का मतलब है।
अब आगे बात करते क्या लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने इस शीर्षक को समझ लिया है, क्या है वही प्रजनन युक्तियां, ठीक है। तो इसमें स्वपरागण को रोकना है और परपरागण को बढ़ावा देना है, यही वही प्रजनन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये आगे क्या लिख रखा है, देखो यहां पे, ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश पादप उभयलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उसी पुष्प के, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। और जब एक पुष्प है ना, एक पुष्प है और उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के संपर्क में आ गए, तो क्या हो गया, तो हो गया स्वपरागण। क्या हो गया, स्वपरागण। और स्वपरागण होना नहीं चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्वपरागण होना नहीं चाहिए। तो एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ऐसा देखा गया है अधिकांश पादपों में, ऐसा देखा गया है कि अधिकांश पादप जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है, और यदि लगातार ऐसा होता रहा, ऐसा होने का मतलब स्वपरागण होता रहा। अभी तो हमने देखा था कि स्वपरागण होने से जो मुख्य कारण था वो था इवोल्यूशन, विविधताओं का ना होना। सॉरी। अब यहां पे दिया गया, और यदि लगातार स्वपरागण होता रहा, इसको नहीं रोका गया, तो क्या होगा, अंतः प्रजनन अवनमन हो जाएगा, है ना। इवोल्यूशन का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इवोल्यूशन प्रभावित होगा ही होगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके साथ साथ अंतः प्रजनन अवनमन भी देखने को मिलेगा। अब कहोगे कि सर अंतः प्रजनन अवनमन क्या है। अंतः प्रजनन अवनमन, अंतः प्रजनन अवनमन, अंतः प्रजनन अवनमन क्या है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या है अंतः प्रजनन अवनमन, यानी लगातार स्वपरागण होने से, याद रखना अंतः प्रजनन अवनमन कब आता है, जब लगातार स्वपरागण होता है। तो अब बात आती है कि लगातार स्वपरागण होने से अंतः प्रजनन अवनमन देखने को मिलता है। तो ये अंतः प्रजनन अवनमन है क्या, देखिए क्या होता है कि जब लगातार स्वपरागण होगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब लगातार स्वपरागण होगा तो क्या होगा कि वहां पर समयुग्मजी कंडीशन बन जाती है। क्या होता है, तो वहां पर समयुग्मजी कंडीशन बन जाती है। अब समयुग्मजी का मतलब क्या, समयुग्मजी अवस्था आ जाती है। समयुग्मजी अवस्था क्यों आती है, क्योंकि उसमें कोई बाहरी कारक, तो बाहरी जो दूसरा जो पादप है उसके दूसरे पादप के जीन जो गुण हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, दूसरे पादप के गुण आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंतः प्रजनन आता कब है, स्वपरागण से आता है। और जब अंतः प्रजनन स्वपरागण से आता है तो दूसरे पादप के गुण आते नहीं, उसी पादप के गुण उसी पादप में लगातार आते जाते रहते हैं। तो क्या होगा कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्वपरागण होने से बाहरी लक्षण पादप में बाहरी लक्षण नहीं आ पाते हैं, जिससे कि, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, कि स्वपरागण होने से पादप में बाहरी लक्षण नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हमें कुछ समय बाद
समयुग्मजी अवस्था देखने को मिलती है। अब समयुग्मजी अवस्था आने से क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए क्या होता है कि स्वपरागण होने से पादपों में बाहरी लक्षण नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हमें कुछ समय बाद समयुग्मजी अवस्था देखने को मिलती है। अब जब समयुग्मजी होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी तो इसमें क्या होंगे, जो जोड़े थे वो कैसे होंगे, जो जोड़ा था वो समयुग्मजी समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समान हो। जैसे में समयुग्मजी, अब देखिए ये कंडीशन जो है ये समयुग्मजी है, ये समयुग्मजी है। कैसी है? समयुग्मजी है। किंतु ये कंडीशन कैसी है? विषमयुग्मजी है ना। ये कंडीशन कैसी है? विषमयुग्मजी है ना। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पर सेम है बिल्कुल, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब समयुग्मजी कंडीशन आ जाएगी है ना, यानी कहने का मतलब है कि ये जो जीन है वो समान जोड़े में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? समान जोड़े में आ जाएंगे। या तो कैपिटल टी हो जाएगा, अपने आप को वो लक्षण प्रकट करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि अभी तक क्या था, ये कंडीशन थी। अभी तक ये कंडीशन थी जिससे कि अप्रभावी लक्षण जो थे वो प्रभावी लक्षण होने के कारण अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी तक ये कंडीशन थी, विषमयुग्मजी अवस्था थी, जिससे कि अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण होने के कारण अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब लगातार स्वयुग्मन होता रहेगा, लगातार स्वयुग्मन की घटना होती रहेगी, तो कुछ समय बाद ये तुमको समयुग्मजी अवस्था देखने को मिलेगी, जिससे कि क्या होगा, जो लक्षण अभी तक जो करैक्टर प्रकट नहीं हो पा रहा था वो अब प्रकट हो जाएगा। अब हो सकता है कि जो करैक्टर अभी तक प्रकट नहीं हो रहा था वो करैक्टर प्रकट होने से हो सकता है कोई रोग उत्पन्न हो जाए, हो सकता उसमें उत्पादकता में कमी आ जाए, हो सकता उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए। देखो मैंने क्या क्या बोला कि जब समयुग्मजी अवस्था आ जाएगी तो होगा क्या, समयुग्मजी अवस्था आ जाने से होगा क्या क्या, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। समयुग्मजी अवस्था आ जाने से, समयुग्मजी अवस्था आने से मैं इसको दोबारा लिखता हूं, समयुग्मजी अवस्था आने से जो जीन, जो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आने से अप्रभावी जीन प्रभावी जीन के कारण समयुग्मजी अवस्था आने से अभी तक अप्रभावी जीन प्रभावी जीन के होने के प्रभावी जीन होने के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा था, वो प्रकट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? समयुग्मजी अवस्था आने से अप्रभावी जीन प्रभावी जीन होने के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा था, वो प्रकट हो जाएगा। और जब वो प्रकट हो जाएगा तो हो सकता है कि जब अप्रभावी जीन जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था वो प्रकट होने से हो सकता है कि उसके जो प्लांट है उसके उत्पादकता में कमी आ जाए, हो सकता है उसको कोई हमको रोग देखने को मिले, हो सकता है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, और हो सकता है कि उसके मतलब उसमें कई सारी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, यदि समयुग्मजी अवस्था आ गई है ना, यदि समयुग्मजी अवस्था आ गई तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, और क्या होगा,
उत्पादकता में कमी आ जाएगी, उत्पादकता में कमी हो सकता है, उत्पादकता में कमी आ जाए, है ना। और रोग के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, गुणवत्ता, उत्पादकता, इनमें कमियां हो सकती हैं और हो सकता कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि समयुग्मजीय अवस्था को रोकना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि समयुग्मजीय अवस्था को रोकना चाहिए, यानी जो अप्रभावी लक्षण हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, हो सकता वो हानिकारक हैं, तो वो लक्षण यदि प्रकट नहीं होना चाहते हो कि वो लक्षण प्रकट ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्वयुग्म ये क्या कहते हैं अंतः प्रजनन विधि, है ना। अंतः प्रजनन अवनमन जो है ये तब होता है जब समयुग्मजीय लक्षण जो जीन है वो समयुग्मजीय हो जाए। अब यदि आप समयुग्मजीय अवस्था को रोकना चाहते हो तो आपको स्वपरागण रोकना पड़ेगा, और स्वपरागण रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई ऐसी विधि अपनानी पड़ेगी जिससे कि ये स्वपरागण रुक सके और परपरागण की शुरुआत हो सके। क्योंकि यदि परपरागण को नहीं बढ़ावा दिया गया, स्वपरागण को नहीं रोका गया, मेरी बात ध्यान सुनना, स्वपरागण को बढ़ावा नहीं दिया गया और परपरागण को बढ़ावा नहीं दिया गया और स्वपरागण को नहीं रोका गया, तो क्या होगा कि आपको अंतः प्रजनन अवनमन देखने को मिल सकता है। और अंतः प्रजनन अवनमन होने में क्या होता है कि जो अभी तक अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो पाया था वो लक्षण समयुग्मजीय अवस्था में आ जाएगा, और समयुग्मजीय अवस्था में आने से हो सकता है कोई रोग हो जाए प्लांट को, हो सकता है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, या हो सकता है उसकी उत्पादकता में कमी आ जाए। तो यहाँ पर आपको अंतः प्रजनन अवनमन युक्तियाँ संभवतः समझ में आ गई होंगी। अब इसको रोकने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, इन बिंदुओं पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।